एक बादशाह था, उसके दरबार में बहुत से लोग रहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मौलाना, हर तरह के लोग, मर्द औरत हिजड़ा सब रहते थे। एक मौलाना साहब भी थे। मौलाना साहब कुर्सी बैठे रहा था, जब कोई मसला हुए बताए थे, नहीं बैठे रहे, शाम के जाए ला गए तो बादशाह मुसाफा मिला, वही में यहाँ 10-20 दे दे, मौलाना की जिंदगी कटी। तो उसी दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़ा ने सोचा, अरे हम लोग जब मेहनत करी थे तब 2 रुपया पे थे, मौलवी बैठ बैठ के 11 कैसे लेके जाते। बस मौलवी से जलेला ठीक है, नजराना छोड़ाओ। एक दिन आवा बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इसको क्यों बिठा के पैसा देते हो? कहा ये दीन के रहबर हैं। कहा ये कुछ नहीं जानते, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी लगाया है। बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम? हिजड़ा ने कहा हमें इजाजत दो, अभी हम कुछ पूछते हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कहा पूछो। तो हिजड़ा ने मौलवी साहब से पूछा, मौलाना साहब से, मौलाना साहब बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? वजू नहीं पूछी, गुस्ल नहीं पूछी, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब बताओ, बिने का तकरीर करे आए ना, वापस जब हमसे कोई पूछे बिने का बीचा बीच हिस्सा बताओ तो हम बताए हम कभी तकरीर करेंगे रहन की फीता लेके नापे के रहन, और पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना घबराने, कहीं और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक और है, कहीं का कहीं नहीं, बताओ आसमान में तारे कत्ते, अब यहू को नहीं लिखा है किताब में। अब और मौलाना साहब घबराने, कहीं और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक और है, कहीं का कहीं नहीं, बताओ दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी, अब यहू को नहीं लिखा है। और यही मेरे सवाल पूछे जो मौलाना बताए ना पाऊँ। मौलाना ने कहा और कुछ कहा, बस 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने कहा बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बता दूंगा। हिजड़ा ने कहा देखा, अगर ये कुछ मौलाना मौलवी होता तो कुछ जरूर बताता है, कुछ पढ़े वढ़े नहीं। बादशाह ने कहा भाई जब तुम पढ़े नहीं थे तो क्यों बैठ बैठ के नजराना लेके जाते थे? ठीक है जाओ, परसों अगर इन सवालों का जवाब नहीं बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। पहले के बादशाह जो करते थे करते थे। अब मौलाना घरे आए, कोई किताब में लिखा हो तब तो देखें। आए लेटे चढ़ा बुखार, कहीं करवट कहूँ करवट। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेके आया। मौलाना का दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना साहब आए, सलाम हुआ। धोबी ने पूछा क्या हुआ, आप बहुत परेशान हैं? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ तो बताओ। कहा एक हिजड़ा रहता है बादशाह के दरबार में, उसने कुछ सवाल किया, उन्हीं सवालों के जवाब में उलझा हुआ। कहा क्या किया? कहा यार जाओ तुम अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहा नहीं बताइए तो। मौलाना साहब ने बताया कि 3 सवाल किया है। पहला सवाल दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल कि आसमान पर तारे कितने, तीसरा सवाल कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी। धोबी ने कहा बस? कहा जाओ आराम से लेटो, और परसों जाइएगा, आपसे पूछेंगे तो कहिएगा छोटे छोटे सवाल हैं, सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हम नहीं जाने थे, और तू सब दिन कपड़ा धोए, तू का कैसे मालूम? कहीं मालूम है। कहा क्या बताएगा? कहा वही बताऊंगा। मौलाना ने कहा सही सही बताओ। ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो जेबे, और न जान पेबे तो भाग के को अपन जान बचेबे। और ऐसे तो रे कहे चले जो फोकट में हमारा काम तमाम हो जाए। कहीं घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना पहुँचे, तो हिजड़ा ताक में खड़ा रहा। दौड़ के आएगा, कहें हाँ मौलाना बताओ। मौलाना साहब ने कहा बैठो उधर, मेरा धोबी इन सवालों का जवाब बताएगा, छोटे छोटे सवाल। अच्छा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, खुला, अंदर आने की इजाजत मांगी तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा।
तो लोगों ने कहा अरे यार ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे लोग आ नहीं पाते और तुम गधा लेके आ रहे हो। कहने में गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। जिद कर लिया धोबी ने, तो खैर अंदर दाखिला हुआ, गया गधा लेके, गधा से उतरा, पूछा कहाँ है हिजड़ा, आया, कहा क्या है तेरा सवाल। भैया सीटी बंद करो यार, कम करो आवाज। बोल। तो हिजड़ा बोला मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, बजहां बादशाह की कुर्सी पड़ी रहे। हुए से हिजड़ा सोटा से कमरा नाप, बादशाह का कमरा जिसमें कुर्सी पड़ी थी उसी कुर्सी से धोबी सोटा से कमरा नापने लगा। इधर दाएं नापा, बाएं नापा, आगे नापा, पीछे नापा, फिर लाके सोटा ही खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुनो, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जाए। जनता ने कैसा हाँ सही कहा था। धोबी कही से नहीं, अगर शक स्वभाव है तो नाप के देख ले, और दुनिया कहाँ नाप सकत रहे। एक जिला तो आदमी नापने पे जल्दी है, कहने शक स्वभाव तो नाप के देख लो। कहने ने बिल्कुल सही बताया। कहा दूसरा सवाल क्या है, कहा आसमान पे तारे कितने हैं। धोबी ने झट से गधे की पूंछ को पकड़ा और कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहने ने सही कहा था। कहने शक सुबह तो गिन के देख ले। अब भैंसक बाल तो कोई गिन न पे, गधा बाल कहाँ से गिन ले। कहने ने बिल्कुल सही कहा था। कहीं तीसरा सवाल क्या है, कहे बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। धोबी ने आंख बंद किया, गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर रुक गया। फिर शुरू से गिनने लगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर रुक गया। तिबारा फिर गिनती किया, और उसके बाद आँख खोला, बस हिजड़े को पकड़ा और उसी सोटा से उसको पीटने लगा। हिजड़ा चिल्लाया बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भाई उसको क्यों मार रहे हो। धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर दूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। अरे ऐसा क्यों। कहा मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मुझे गिनती नहीं गिनने देता है, इसलिए मैं इसको पहले ख़त्म कर लूँ फिर बताऊँ। तब हिजड़ा ने कहा बादशाह बचाइए बचाइए, सिर्फ मौलाना साहब को भगाने के लिए मैंने सब किया था। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। हसद न करो, किसी से हसद न करो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को ऐसा खाते कमाता कुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती। कि लकड़ी का ढेर हो, आग लग जाए, थोड़ी देर बाद लकड़ी साफ। ऐसे ही जब कोई किसी से हसद करने लगता, जैसे भी प्रधानिक दौड़ रही तो बहुत से बहुरहे खड़े हुए जिनके मेहरुओं वोट न दे, उनसे जब कोई कहते तो काहे खड़े हैं रे, तो कहीं हम फलन वक्त जीते न देवे, चाहे हारी चाहे जीती। ये हसद नहीं है। किसी के न इल्म को देख के हसद करो, न किसी की दौलत को देख कर हसद करो। इसलिए लोगों आलिमों से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। आज इल्म की कमी है कि हमारा माशरा बिगड़ रहा है। अगर इल्म की कमी न होती तो आज हमारा माशरा न बिगड़ता। इसलिए हमें अपने बच्चों को इल्म से ज़रूर आरास्ता करना है। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता उस्कुरु ली वलिवालिदैक
ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। आज हम अल्लाह की नेमतों को खाते हैं, उसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। बढ़ना है तो खुदा का शुक्र अदा करो। आज हम आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत के कलाम पे कभी तवज्जो किया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हम सब के बारे में फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया। शर्मे नबे खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की नेमतों को खाते हो, खुदा का शुक्र अदा करो। माँ बाप का शुक्र अदा करो। खुदा का शुक्र इसलिए अदा करो कि खुदा ने हमको तुमको पैदा किया, और माँ बाप का शुक्र इसलिए अदा करो कि माँ बाप के वसीले से दुनिया में हम पहचाने गए कि किसका क्या है। रिश्ता जो हमें मिला माँ बाप के वसीले से मिला है। लेकिन आज अफसोस है कि हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तुम माँ बाप से मीठी बोली बोलो, ऐसी बोली बोलो कि उनके दिल को भा जाए। माँ बाप से मीठी बोली बोलने का हुक्म भी है। और आगे अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को झुका दे। मिनर रहमा, दिल में रहम पैदा करते हुए कि अब्बा अम्मा को देखो तो अपने बाजुओं को झुका लो। लेकिन आज देखा जाता है कि हम मौलाना बन गए तो अपने दोस्तों के पास बैठे हैं और माँ बाप से पानी मंगवा रहे हैं, अब्बा चाय ला रहे हैं। लड़का प्रधान बन गया तो बाप चाय ला के पिला रहे हैं। ऐ लोगों, चाहे प्रधान बन जाओ, चाहे आलिम बन जाओ, लेकिन हम सहाबी से आगे नहीं बढ़ सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाया था, और जब गवर्नर बनाया था तो कुछ बातों की वसीयत मेरे नबी ने फरमाई थी। नंबर 1 पर फरमाया तला तशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मुआज़ इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वइन कुतिलता वइन हुर्रिक़ता, अगरचे तुम कत्ल कर दिए जाओ, अगरचे आग में जला दिए जाओ, लेकिन शिर्क न करना। हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर फरमाया था वला तउक़्क़न्न वालिदैक, ऐ मुआज़ इब्ने जबल अपने माँ बाप की हरगिज़ नाफरमानी न करना। माँ बाप की नाफरमानी न करना। वइन्न मराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका, अगर तुझे हुक्म दे कि तू घर से निकल जा तो निकल जाना। बीवी को तलाक देने के लिए तो तलाक दे देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहू से परेशान रहते थे। तो अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा अब्दुल्ला, बीवी को तू तलाक दे दे, इससे मुझे तकलीफ पहुंचा करती। तो बीवी का एक ऐसा मामला है कि बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते, चुप हो गए। तो हजरत उमर ने हुजूर से जाके शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला की बीवी हमें तकलीफ देती है और मैंने अब्दुल्ला से कहा तलाक दे दो तो अब्दुल्ला खामोश है।
तो हुजूर ने अब्दुल्ला को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, अब्दुल्ला तल्लिक इमरातिका, अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो हुजूर के कहने से अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पता चला कि माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है कि घर से कहें तो निकल जाओ, बीवी को कहें तो तलाक दे दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करो। इसीलिए आप लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दास्तान को आपने सुना होगा। बड़ी लंबी दास्तान है वो, लेकिन उसको कहना नहीं है। कहना यही है कि आप अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें। माँ बाप ऐसे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल माँ बाप क्या हैं? तो हुजूर ने फरमाया था, हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। आज अल्लाह दौलत दे दे तो सबसे ज्यादा अपने माँ बाप पर खर्च करो। हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआविया अल कुशैरी, हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, काला सालना रसूलल्लाह, फरमाते हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्को बेहुस्न सहाबते, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, उम्म का, तेरी माँ है। कहते हैं सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो सरकार ने दोबारा भी फरमाया, उम्मों का, तेरी माँ है। तीसरी मर्तबा फरमाया, अर्ज किया, सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो तीसरी मर्तबा फिर हुजूर ने फरमाया, उम्मों का, तेरी माँ है। चौथी मर्तबा फिर पूछा, सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो सरकार ने चौथी मर्तबा फरमाया, अबू का, तेरा बाप है। फिर उन्होंने न कुछ पूछा, न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि अल्लाह ताला दौलत दे तो सबसे ज्यादा एहसान अपनी माँ पे करो, अपने बाप पर करो। माँ को 3 मर्तबा बताया, इसलिए कि माँ के 3 एहसान हैं। पहला एहसान ये कि 9 महीना तक उसने हमको पेट में रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई। और दूसरा एहसान ये है कि उसने अपने सीने का दूध पिलाया, वो भी मुफ्त में। और तीसरा एहसान ये है कि उसने परवरिश किया, और परवरिश में बाप भी शरीक है, लेकिन परवरिश में भी माँ ही का मामला आगे रहता है। देखा जाता है अब्बा सुबेरे तो चले गए घर से काम करे, और शाम के जब लौटे तो लड़कवा लिहिन हुलुलुलु हुलुलुलु करत, और जहाँ बुल्ल से नाग निकली बकाते ले पकड़ ही करे, ले जाई का। लेकिन वही माँ फिर आती है अपने दुपट्टे से बच्चे की नाक थूक साफ करती। इसलिए लोगों, माँ बाप को न भूलो। माँ बाप राजी तो खुदा राजी। बेशक। आज हम दुआ करवाने के लिए लोगों के पास जाते हैं, जाना चाहिए, बुजुर्गों के पास जाते जाना चाहिए, लेकिन याद रखो कुछ लोग वो हैं जिनकी दुआ की कबूलियत की गारंटी मेरे नबी ने ली है। बेशक। फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। पहले नंबर पर फरमाया माँ बाप कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता। बेशक। माँ बाप से दुआ करो। तारीख शाहिद है कि माँ की दुआ से लोगों ने क्या से क्या पाया। बंबई में माहिम शरीफ में एक मदार शरीफ है, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह। हुजूर मखदूम साहब
बम्बई में उस टाइम पे पैदा हुए जिस टाइम पे बम्बई में कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं था। अब आज तो कुरान पढ़ाने वाले जब तक बम्बई में मिली है तब तक कौन न मिली। सही। मखदूम साहब यतीम थे, अब्बा नहीं थे, तो कहा अम्मी मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कोई है ही नहीं कुरान पढ़ाने वाला। तो कहा तो मुझे बाहर भेज दो। कहा बाहर नहीं भेज सकते। कहा क्यों? बड़े पीर को बड़े पीर के माँ ने नहीं भेजा था, हमको भी भेज दो। कहा बेटा उनके पास दौलत थी, अपनी औलाद को उन्होंने दौलत दे के भेजा था, 40 अशरफियाँ दी थी, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं बेटा। तब मखदूम ने कहा था मेरी माँ फिर मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? तो माँ ने कहा था बेटा सब्र करो, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में लिखा होगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला मिलेगा। माँ की बात मान गए, लेकिन लिखा है कि कुरान की मोहब्बत में माँ की खिदमत से फारिग होने के बाद समंदर के किनारे चले जाते और समंदर के किनारे जाके दुआ मांगते, या अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। दुआ मांगा करते थे, शाम को चले आते। एक दिन गए तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा बेटा क्यों आते हो रोजाना? कहा हुजूर कुरान पढ़ना चाहता हूँ, कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसी इंतजार में आता हूँ कि काश अल्लाह की तरफ से कोई कुरान पढ़ाने वाला आ जाता, मैं कुरान पढ़ लेता। हजरत खिद्र फरमाते बेटा मैं खिद्र हूँ, तुम्हारी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और मुझे हुक्म दिया कि जाओ कुरान पढ़ाओ। बेटा रोजाना यहीं आना, हम तुमको कुरान पढ़ा दिया करेंगे, लेकिन ये राज की बात है, किसी से जाहिर मत करना। कहा ठीक है। अब आते थे घर पे और सुबह माँ की खिदमत से जल्दी फारिग हो के समंदर के किनारे चल देते। एक दिन माँ ने कहा बेटा तुम बहुत जल्दी जाते हो, क्या बात है? कहा अम्मी वो राज की बात है न पूछो। कहा बेटा राज की बात हमसे छुपाएगा? क्या माँ से भी करीबी दुनिया में तेरा कोई है? बेटा बता वो राज क्या है? तब मखदूम ने बताया कि अम्मी मैं समंदर के किनारे जाके दुआ करता था, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। हजरत खिद्र तशरीफ लाते हैं और वो मुझे कुरान पढ़ाते हैं, कहते हैं रोजाना आना, हम तुमको पढ़ा दिया करेंगे। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा जाओ बेटा जाओ। गए और पूरा दिन खड़े इंतजार करते रहे, हजरत खिद्र नहीं आए। तो शाम को आए, रोने लगे। कहा अम्मा वो नाराज हो गए, आपने राज की बात पूछ ली, उन्होंने मना किया था लेकिन आप मेरी माँ थी इसलिए मैंने बता दिया और वो नाराज हो गए। मेरी माँ अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? तो उनकी माँ ने कहा था बेटा घबराओ नहीं, तुम जाओ, कल मिलेंगे। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन इंतजार किया, हजरत खिद्र नहीं आए। फिर आए, रोने लगे, कहने लगा बेटा कल जाना। पाबंदी शागिर्द की जिम्मे है, उस्ताद पाबंद नहीं होता बेटा। शागिर्द रोजाना दर्जे में हाजिरी दे। भैया क्या आवाज कम करो यार। उस्ताद पे पाबंदी नहीं है, उस्ताद जब चाहे दरसगाह में बैठे और जब चाहे न बैठे, पाबंदी शागिर्द के जिम्मे है। तीसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, हजरत खिद्र नहीं आए। फिर आए, शाम को रोने लगे कि वो नहीं आएंगे। उनकी माँ ने कहा बेटा नहीं घबराओ नहीं, वो आएंगे। रात हुई, हजरत खिद्र की माँ ने वजू बनाया, 2 रकात नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगी कि परवरदिगार अगर मेरे कहने से मेरे बेटे मखदूम ने राज की बात बता दी तो तूने खिद्र को क्यों रोक लिया? अल्लाह तू खिद्र को भेज दे, मेरी दुआओं को कबूल कर ले, वरना पर है मेरे परवरदिगार मेरा मखदूम मेरा ना फरमान हो जाएगा। अल्लाह खिद्र को भेज दे। दुआ मांगी। चौथे दिन फिर सुबह मखदूम समंदर के किनारे गए
तो क्या देखते हैं कि हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम पहले ही से खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। वाह। और जब ये पहुंचे, सलाम किया तो हजरत खिद्र ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद फरमाया, बेटा नहीं माने, तुमने राज की बात बता ही दी। तो कहा, हुजूर अगर माँ न होती तो मैं कभी नहीं बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो हजरत खिद्र ने फरमाया था, बेटा अगर तूने माँ की मोहब्बत में राज की बात बता दिया तो तू सुन ले कि आज रात की तेरी माँ की दुआ भी खुदा ने कबूल कर लिया है। वाह। आओ बेटा, अब तुम्हें रोजाना आना नहीं है, अल्लाह का हुक्म है कि जाओ और मखदूम को सीने से लगा के हाफिज कुरान बना दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, आज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने हजरत मखदूम को सीने से लगाया और जब सीने से लगा के छोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम के सीने में पूरा कुरान मौजूद हो गया। सुभान अल्लाह। हजरत खिद्र आए, माँ के कदमों को बोसा दिया, खुशी का ठिकाना नहीं। पूछा, बेटा क्या हुआ? कहा, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर ली और आज खिद्र आया और उन्होंने मुझे सीने से लगा के हाफिज़ कुरान बना दिया। पता चला ऐ लोगों, माँ बाप की दुआ से वो चीज मिल जाती है जो कहीं नसीब नहीं हो सकती। बेशक। इसलिए माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। लेकिन आज हम और आपकी तवज्जो उधर नहीं होती। जो अच्छे पीर हैं वो इस चीज का हुक्म देते हैं। बेशक। मारहरा शरीफ हुजूर आला हजरत का पीर खाना है। वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हमेशा उर्स में फरमाते हैं कि मेरे बरकाती मुरीदो, इतनी दूर से आए हो, कारोबार छोड़ के, पैसे लगा के, परेशानी उठा के, तो क्या इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा? फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए लोगों, सबसे बड़ा पीर अपने बाप को मानो, अपनी माँ को मानो। माँ बाप की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता। इसलिए गुजारिश है कि माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो। लेकिन आज अफसोस है कि माँ बाप के लिए अगर लड़के कई एक होते हैं तो बारी बांधते, एक हफ्ता बड़को खवई है तो एक हफ्ता मझिल को, एक हफ्ता छुटको, बारी लगाते हो माँ बाप के लिए। अल्लाह से डरो और माँ बाप को खिलाओ। अल्लाह ताला का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतनी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। माँ बाप की खिदमत करो, अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो। लेकिन आज हम में आप में इल्म की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से आज हमारा माशरा गंदा हो रहा है। हुजूर ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नह सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। 3 आदमी जन्नत से महरूम रहेंगे। नंबर 1 पर फरमाया, अल कातिल, कत्ल करने वाला, नाहक किसी का खून बहाने वाले, ये जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया, वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, कातिल भी नहीं जाएगा। ऐ लोगों, किसी की जान न लो, अल्लाह तौफीक दे तो किसी की जान बचा लो। कोई मार रहे हो, जान बचाओ। एक जान अगर आपने बचा लिया तो अल्लाह फरमाता, मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान बचा ली। सुभान अल्लाह।
एक को बचाया तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको बचाया, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे होते रहेंगे, इसी तरीके से एक जमात हो जाएगी। तो कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ, जानी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। पूछा गया दय्यूस कौन है? तो फरमाया दय्यूस वो है जिसकी माँ बहन बेटी बेपर्दा घूमे, बेपर्दा जिसकी माँ बहन बेटी घूमे वो है दय्यूस। आज हम अपनी औरतों को पर्दे में नहीं रख सकते। ऐ लोगों, औरत औरत होती है। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया वला यद्रिबन बिअरजुलिहिन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे। लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पैर के जेवर के बजने की आवाज किसी गैर के कान में न पहुंच जाए। जेवर के बजने की आवाज पर पाबंदी। और आज हमारी माँ बहनें रत जगह में यहाँ वो तमाशा कर रखे, रत जगह हुए तो लेहे ढोलो पूरी रात गम कही, सोने के थाला में जौना परोस, आ जाओ आंगन माल्ला मरो, ये क्या है? ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, तुम ये चीजें न अपने मुंह से निकालो। तुम्हारी आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत। इसलिए जब कुरान ने तुम्हारे जेवरों के बजने की आवाज पर पाबंदी लगाई तो हमारी तुम्हारी आवाज पर बदर्जे औला पाबंदी। अल्लाह ताला ने सूरे नूर की अक्सर आयतें औरतों के बारे में नाजिल फरमाई। कहीं अल्लाह ताला फरमाता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए। कि घर में रहो तो शौहरों के सामने बन संवर के रहो। लेकिन देखा जाता घर में रही है तो कभू नहीबे न करी, तो कहे जाइए मदरसा में, कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए तो पूछो कहा बात, तो कहे मेरे गुडुआ कब्बा तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठावा। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी। सफाई पाकी इंसान की फितरत में दाखिल। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। पाक व साफ रहो। एक जगह उधर फरमाते अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। लेकिन हमारी माँ बहनें कब नहीं है? जब कहूँ दावत हुई तब, या कहूँ मेला में जाए कोई तब। फिर वही शादी में बन संवर के जाएंगे और किसी से मुस्कियाई बतियाने को हम मर्दवा देख ली, वो वही दिन से लतियावे शुरू कर क्या रे तू किससे मुस्कियात रहे रे। फिर वही जिंदगी मुसीबत बन जाती। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने कुरान में कितना नाजुक बताया। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास है, वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। अल्लाह ताला ने लिबास उतारा और उसका मकसद भी बयान फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। और दूसरा मकसद वरीसा, और तुम्हें खूबसूरत बना दे। बेशक। लेकिन आज लिबास पहनने के बावजूद भी औरतें नंगी नजर आती। ऐसा ऐसा लिबास पहनी है, नकाब और कमर में बनी है रस्सा, लागत है डाका डाले जाते।
जब तुमने नकाब में रस्सा बांध लिया तो तुम्हारे नकाब का फायदा रह गया। अल्लाह ने लिबास दिया था सतर को छुपाने के लिए। ऐसे हमारे नौजवान पहनी है पैंट, अब इतनी चुस्त सिलाई है कि पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्सा ऊंचा नीचा बटी नजर आ रहा है। अरे लिबास पहनने के बावजूद भी मेरे पैगंबर ने बहुत पहले फरमाया था, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कासियातुन आरियात, एक जमाना आएगा कि लिबास पहने हुई औरतें नंगी होंगी। कासियातुन लिबास पहने होंगी, आरियातुन नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगे। लिबास इज्जत छुपाने के लिए। बीवी मर्द का लिबास तो बीवी इज्जत, शौहर की इज्जत को छुपाए। शौहर से कोई कमी हो तो उसको मैके में बताए। लेकिन आज जहाँ आई है 2-4 दिन रुकी है घरे, उसके बाद जाई है मैका तो दुनिया भर बुराई लगई है। मर्दवा ये मेरे, हमार ससुरी मेरे, सासी में डाहा था। और मर्दवा जब आने जाए तो घर भर मिलके उसका थुकी है बैठा, तुरे घरे तोर महतारी में करत है, तोर बाप ही में, तब मर्दवा घुटुर घुटुर सुना करत है और सोचा था अब की ले जी तब तुमका कूटी कायदे से। और जब लावत है कुटाई शुरू करत है तब बाबा चिल्लाता, महतरियो चिल्लाता कि हमारी बिटियावा मारी। अरे कुरान फरमाता है बीवी मर्द का लिबास। मर्द को, बीवी को चाहिए कि औरत की इज्जत की हिफाजत करे। बीवी शौहर के कमी को बताए ना। हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा में एक मर्तबा तू मैं हुई तो हजरत अली शेर खुदा घर से निकल गए, ये सोच कर कि कहीं हमारी बातों से फातिमा को तकलीफ न हो जाए। चले गए। इतने में हुजूर आ गए अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने। हुजूर आए तो देखा फातिमा रो रही है। तो सरकार ने फरमाया, ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? सरकार का जुमला देखो, फरमाया मोहम्मद की जान। सरकार अपनी बेटियों को जान कहते थे, अपनी जान। अब आज हम लोग क्या कहते हैं? ये जगह गए तकरीर करे, एक आदमी घरे बुला लेगा चाय पिए खातिर, चाय बनत रहा, मुँह बतियात रहा। इतने में उससे पूछा कि भैया तुम्हारे लड़के वड़के बच्चे करते हैं? जब पूछा बच्चे करते हैं तो सोचते रहेगा कि बुढ़िया महतरिया टन से बोले पड़े, कैसे रे मौलाना भैया बच्चे कहाँ? 4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी? भवानी को है तो कहे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिए भवानी हो, तुम हो तो कब भवानी रही हुई, अब भवाना बनी हो तुम। बिटियों को भवानी कहती हो? अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। इसीलिए हुजूर कहते हैं कि अगर बाहर से लौटो कोई खाने पीने की चीज लाओ तो पहले बच्ची के हाथ में रखो, कि बच्चियों का दिल बड़ा कमजोर होता है। लेकिन आज हम लोग लेके पहुंचा जाए तो न बिटिया न लड़का न पप्पा न बुआ, फौरन गुडुआ कम्मी कहाँ है, चौधरी इनके हाथ में दे दिया। अब अगर बिटिया आईबो किस के मलावला तो के भग भग उका भगाए दी बिटिया कहते कि लड़कवा बैठे उका खवाई कायदे से। और वही लड़कवा जब जवान हुए उके मेहरुआ जब इनका लतियावे शुरू करी तब वो बिटिया याद है। अगर कहूँ आए गए साल 6 महीना पर तो रात भर महतरिया सोवे नहीं देते, फसर फसर तोर भईवा हमरे साथ ही करे थे, तोर भौजैवा हमरे साथ ही करे थे। अरे पहले ही बच्ची को याद कर लेते। सरकार कहते थे मोहम्मद की जान। फातिमा से पूछा है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अली की बुराई नहीं किया था मेरी माँ बहनों, बल्कि फातिमा ने कहा था मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए। कहाँ गए? कहा मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। क्या अच्छा गुमान था, मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। हुजूर मस्जिद गए तो देखा हजरत अली के बदन पे कच्ची फर्श थी मस्जिद नबवी की,
मिट्टी लग चुकी थी। सरकार ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर का जुमला देखो, फरमाते हैं अली मेरी फातिमा तुम्हारे निकाह में है। औरतों को अल्लाह ने कम अक्ल बनाया, कम अक्ली की वजह से अगर फातिमा से कोई गलती हो जाया करे तो खुदा के लिए नाराज ना हुआ करो, माफ कर दिया करो। तो हजरत अली भी कहते हैं अल्लाह के रसूल आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि अल्लाह फातिमा मेरी गलती को माफ कर दे। ये मियाँ बीवी में होना चाहिए। न हजरत फातिमा ने अली की बुराई बयान किया, न हजरत अली ने फातिमा की बुराई बयान किया। क्यों? मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास है। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपने घर की हिफाजत करें और अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करें। इनका रिश्ता अल्लाह ने बड़ा नाजुक बनाया। आज हमारा आपका माहौल बिगड़ रहा है। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी। आज हमारा भाई मस्जिदों से भी दूर है, मदरसों से भी दूर है। ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह के शुक्र के अदा का सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह के घर को आबाद करना। मस्जिदें क्या हैं? हजरत अबू कतादा से रवायत है, नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू कतादा फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इदा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो यताहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम गवाह बन जाओ। ईमान के गवाह बनो जो मस्जिद में आना जाना रखे। लेकिन आज हम लोग मस्जिदों में जुमा के दिन पहुंचते, और जुम्मा के दिन पहुंचते भी हैं तो घड़ी पे निगाह रहती कि कहीं इमाम साहब 5 मिनट आगे तो नहीं बढ़े जा रहे। वादो तकरीर में आज हम मस्जिदों में जा कर के हम घड़ी पे निगाह रखते हैं। मस्जिद में जितना वक्त गुजर जाए वो हमारे तुम्हारे लिए निजात का जरिया है। मस्जिदों से ताल्लुक पैदा करो। हुजूर फरमाते इदा मररतुम बिरियादिल जन्नह, जब जन्नत की कियारियों से गुजरा करो, फरतो मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। साहबा ने पूछा वमा रियाजुल जन्नह, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी क्या है? सरकार ने फरमाया ही अल मसाजिद, मस्जिदें हैं। पूछा चरना क्या है? अर्रतो, चरना क्या है? तो सरकार ने फरमाया हुआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर। वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर मस्जिद में पढ़ो तो जैसे जानवर घास चरता है तो उसके जिस्म को ताकत मिलती है, ऐसे जब खुदा के घर में बोलियां बोलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म को ताकत अता फरमाए। इसलिए मस्जिदों में पहुंचो, और मस्जिद में जाओ तो कैसे जाओ? गंवार के तरीके से न जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद के जाने के वक्त बनाओ, संवार कर लो। क्योंकि मस्जिद में इंसान जाता है खुदा से मिलने के लिए। जैसे हम दोस्त के पास जाते हैं मिलने तो बन सवर के जाते हैं, ऐसे मस्जिद में हम जाते हैं अपने उस दोस्त से मिलने के लिए जो हमारा हकीकी परवरदिगार है। तो हम बन सवर के जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वजू बनाएंगे, आस्तीन यहाँ सिमटी है, गिरेबान के बाल गिरेबान खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, पहुँचते पहुँचते अल्लाह अकबर, ऐसा हाथ बनिए लागत है हाथ टूट गया। और कुछ तो ऐसे बदनसीब हैं जो एक दफा सऊदीया चक्कर मरी है, वो के बाद नियत बनी है तो कहे अल्लाह अकबर, हिया बनी। जैसे कि हाजी उमराव चाहे आप ही के इलाके के रहे हो, बस्ती के थे, सुना, पढ़े लिखे कम थे लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो नमाज के टाइम आएगा तो सोचने लाओ नमाज पढ़िए तब खाना खाए। मस्जिद में गए नमाज पढ़े
तो हुआ देखें सब हिया नियत बांधे था, इमाम का देखें वो ही बांधे। अब हाजी साहब चौंके कहें या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज हिया आए तो सब हिया बांधे। तो सोचे न अलग पढ़े कि यक्के में पढ़े। थोड़ी देर सोचा कि वो के बाद जमात में मिल गए। तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाहु अकबर। अब अगल बगल वाले इसे देखे हाजी साहब बांधे था। जब नमाज खत्म है तो भी घूर घूर देखे तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था? कहीं बुढ़ा कहेगा नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहीं काहे भैया? तो कहीं मोड़े काहे नियत बांधे? तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, लेकिन आज तुमरे ही आए तो देखा कि तुम लोग हिया बांधे हो। तो हम सोचन कि जितने ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है। कहा हम सोचन हम ही न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब मिले। तो चुप। तब हाजी साहब डांटे भी बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्याल ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने पे रखा ताकि औरतें सीने पे हाथ बांधे ताकि नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुम काहे सीने पे हाथ धरे बांधे? तुमरे सीने में अल्लाह का धैर्य। आज नमाज मनमानी पढ़ते, नमाज पढ़ी है और पूरे मस्जिद के मुआयनों करिए, ऐसे नमाजों पढ़ा करिए। ये कैसी नमाज? नमाज वो पढ़ो जो हजरत अली शेर खुदा ने एक जंग में पढ़ी थी। हजरत अली शेर खुदा लड़ रहे थे, एक तीर आई और हजरत अली के रान में लगी। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे आ गए। लोग आए तीर निकालने लगे तो तकलीफ हुई, तो कहा तीर न निकालो, लगता है कि तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। नहीं निकालने दिया। और जब नमाज का वक्त आया तो उसी हालत में हजरत अली नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने सोचा हजरत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी, चलो तीर खींच लिया जाए। लोगों ने तीर खींच लिया और हजरत अली की नमाज होती रही। जब सलाम फेरा देखा कि तीर गायब। पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज में शुरू हुए तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली शेर खुदा सजदे में गिर गए और सजदे में रो रो के खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि या अल्लाह तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि ईरान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। ऐ लोगों नमाज ऐसी पढ़ो। लेकिन आज अफसोस है, हमारे खन्ना पुरवा में बहुत पहले जब बत्ती नहीं थी तो ईसा की नमाज हम पढ़ा रहे थे, मोमबत्ती जलत रहा और 3 रकात पढ़न की मोमबत्तियां बुझाएगी तो बंधेरा। जब चौथी रकात के सजदम गए तो उजियर, तो सलाम फेरा तो आगे बैटरी जले। तो हम पूछे बैटरी को जले सो? तो एक हाजी साहब कहे मौलाना साहब हम भी जब सजदे में पहुंचे रहे तो ढूंढ के जलाए दिया। अब बताओ पढ़ा था नमाज और बैटरी ढूंढा थे जलाई तो उनके नमाजो कैसी नमाज? नमाज इस तरह पढ़ो। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अंतरा कि तुम खुदा को देख रहे हो, व इल्लम तकुन तरा, और अगर तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत नहीं कि तुम खुदा को देख रहे हो तो इतना अकीदा रखो कि फ़इन्नहु यराका, कि वो तुझे देख रहा है। नमाज़ें पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो और इस नीयत से भी न पढ़ो कि घमंड करो। घमंड नहीं करना चाहिए। हजरत सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, हजरत शेख सादी अलैहि रहमा हज करने गए और हरम में सो रहे थे, पूरी बहुत से लोग सो रहे थे। हजरत शेख सादी कहते हैं कि इतने में एक रोने की आवाज आई। कोई नौजवान बड़े दर्द से रो रहा है, कह रहा है या अल्लाह अगर मेरी इबादतें तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल न हो तो क़यामत के दिन अंधा बना के उठा लेना। हजरत शेख सादी कहते हैं कि ऐसी दर्दीली रोने की आवाज थी कि रहा न गया। उठे और रोने वाले को तलाश करने लगे।
तलाश करते करते जब पहुंचे काबा के दरवाजे के पास तो देखा कि एक साहब दरवाजे की जंजीर को पकड़े और रो रहे हैं, कह रहे या अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन रोशनी आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल न हो तो क़यामत के दिन अंधा बना के उठा लेना। हजरत शेख सादी ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा ना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर हूँ, वो गौसे पाक जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े लेकिन फिर भी उन्हें घमंड नहीं। अब आज देखा जाता है कि जवानी भर तो कहूँ कटहर चुरे हैं, कहूँ मुर्गी चुरे हैं, और जब बुढ़ाए जो है आंखें लगी हैं तो नमाज पढ़े लगे। ऐसे नमाजी अपने आप का वली से कम नहीं समझते। ऐसे बुढ़वन का नींद आवत नहीं है, 2-2:30 बजे रात के पहुंच गई है मस्जिद, कहे मौलवी ओ मौलवी बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारा नींद नहीं खुले थे, बिस्तरा गोले हो वाला। अरे बुढ़वा यूं नहीं सोचा था कि हम जब जवान थे तो हम कितना सोते थे, आज तुम मौलवी पर मुसीबत बन गए हो। ऐ मेरे भाइयों, अगर मस्जिद में सबसे पहली हाजिरी हो जाए तो मौलवी को बुरा न कहो, बल्कि वजू बना के 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ करके और खुदा का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे घर में सबसे पहले हाजिरी की तौफीक नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। और उसके बाद वजीफा पढ़ते रहो, कलमा दरूद पढ़ते रहो, और जब अजान का वक्त आ जाए तो वजू बना के अजान फजर दे दो। अजान पढ़ोगे मस्जिदों में, हुजूर फरमाते मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी फ़क़ुते बलहो बरातुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। मस्जिद पहुंचो तो अजान पढ़ने की कोशिश करो। एक अजान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा कि अल्लाह फरमाएगा तूने मेरी मस्जिदों में अजान पुकारा है, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल कर लेंगे। इसलिए लोगों अजान दिया करो, अजान दिया करो। ऐसे हाजी, एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के हाजी अपने साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन कौन हाजी? जो हज करके आए, गुनाहों से बचे, नमाजों की पाबंदी करे, दूसरों का माल ना हड़पे। लेकिन आज बहुत से लोग हैं कि हज करके आते हैं तो हाजी के बजाय पाजी हो जाते हैं, दूसरी की बेईमानी करेंगे, दूसरी की माँ बहन पर गलत निगाहें उठाएंगे। याद रखो हाजी होना बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं वफादुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। अल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, वल हाज्जु और हज करने वाला, वल आमिर और उम्रह करने वाला। ये 3 खुदा के मेहमान होते हैं। तो हाजी खुदा का मेहमान है। और फिर उसके बाद गड़बड़, हमने सुना है बहुत पहले की बात है, दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगने आया। और आया, जमात हो रही थी तो कटोरा रख दिया, सोचा जब नमाज़ें निकलेंगे तब मांगेंगे। जब नमाज़ें निकले लागे तो मांगे लागे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, अल्लाह के नाम। तो लोग अठन्नी चवन्नी डाले चले जाए, खंड खंड बोले तो दुआ मांगे चला जाए, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। इतने में यह एक नमाजी ऐसे निकले जो बजाय कटोरा में डाले के जो बटूरा रहा का पंजम भरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जान का मालूम को न उठाए लिए जाते कहा, बांधरवा झट से गट्टा पकड़ लिया, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत मजबूर है हाजी भैया छोड़ दो। और हाजिर रहा तो चौंके कहीं ना, ये अंधरा कस के जाने से हम हाजी हैं। तो पूछे ना रे अंधरवा तो कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे, भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे। बताओ, अल्लाह के घर से घूम के आते, हरमैन तैयबैन की जियारत करके आते, और उसके बाद फिर गलत काम। हाजी अल्लाह का मेहमान, आमिर अल्लाह का मेहमान।
और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। अब आप सोचिए कि हम जिहाद करें कहाँ चले जाए, लेकिन आज भी जिहाद है, हर आदमी जिहाद कर सकता है। कैसे? हुजूर फरमाते हैं, जिहाद की तारीफ करते हैं, इस बागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना। जैसे ठंडक आ गई ना, अब बहुत से लोग कौन में रुजू करें, ऐसे ले तो ऐसे से पनीवा कह ऐसे करें, मालूम होते तेल लगा हुए यहाँ धुलो खूब, मुकम्मल पानी डालो कि जहां से बाल उगते वहां से लेके यहाँ तक पानी बह जाए, इधर इधर। इस बागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज्यादा कदमों से जाना। जितने दूर घर हो मस्जिद जरूर जाओ, दूर होगा मस्जिद जाओगे कदमों की उतनी ही तादाद बढ़ेगी, और हर तादाद पे अल्लाह आपको नेकी अता फरमाएगा। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। फजर पढ़ के आओ, काम अपना करो, लेकिन जुहर के इंतजार में रहो। जुहर पढ़ के आओ तो असर के इंतजार में, असर पढ़ के आओ मगरिब के इंतजार में। ये तीन काम जो करेगा, मुकम्मल वजू बनाना, मस्जिदों में जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, तो हुजूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तुम्हारा जिहाद है। तो मुजाहिद भी खुदा का मेहमान, हाजी भी खुदा का मेहमान, आमिर भी खुदा का मेहमान। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने हमको आपको मुसलमान बनाया है, तो मुसलमान की पहचान अपने अंदर पैदा करो कि मुसलमान है कौन। हुजूर फरमाते हैं, मन कान मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला यूज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। पड़ोसी कैसा भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना और मेहमान की इज्जत करना। मेहमान की इज्जत कैसे लोगों ने किया? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे। इमाम हुसैन की शहादत हुई आशूरा को, और शहादत के बाद इमाम हुसैन की लाश पे यजीदियों ने घोड़ा दौड़ाया, और दौड़ाने वाला कौन था? मालिक बिन सिनान। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं, बताओ जिसके बाप को शहीद किया जाए, फिर उसके लाश पे घोड़ा दौड़ाया जाए, और औलाद देख रही हो तो औलाद की दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से मदीना आए और कुछ दिनों के बाद गए मक्का खाने काबा का तवाफ करने, तो तवाफ कर रहे थे, तो उसी तवाफ में वो मालिक बिन सिनान भी मिल गया, जिसने इमाम हुसैन के घोड़े पे, इमाम हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए। मिल गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, सलाम किया। सलाम करने के बाद पूछा कि ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? हाँ बिल्कुल खिला सकता हूँ। लेके गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, खीमे में खाना खिलाया। जब खाना खा लिया मालिक बिन सिनान, तो कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाओ। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसकी खिदमत करते रहे। उसके बाद कहा मैं अब जा रहा हूँ। जब जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कोई सवारी है? कहा नहीं सवारी तो नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे, तुम मेरे मेहमान हो, सवारी नहीं है, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ, ले जाओ। घोड़े पे बैठा, जब जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं रुको, रुका। फिर गए खीमे के अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक थैला में